हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की हमारी जो सेकंड बुक है इट्स सो हैपेंड उसका 5th चैप्टर है प्रिंसेस सितंबर और इसके जो राइटर है वो है सोमरेस्ट मौघम। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इस प्रिंसेस सितंबर में क्या होता है, सियाम के जो राजा और रानी होते हैं उनकी 9 बेटियां होती हैं, लेकिन जो रानी होती है उसको क्या होते हैं, उनके नाम रखने में, नाम याद रखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको याद नहीं रहती। इसलिए वो क्या करते हैं, महीनों के जो नाम होते हैं, हमारे मंथ के नेम होते हैं, उनके ऊपर अपनी बेटियों के नाम रखते हैं। और उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम सितंबर यानी सितंबर रखा जाता है। लेकिन जो राजा होता है उसको क्या होता है, एक आदत होती है कि वो अपने जन्मदिन पर सबको गिफ्ट देता था। तो एक साल क्या होता है, अपने जन्मदिन पर वो अपनी सभी बेटियों को क्या होता है, एक सुनहरे पिंजरे में हरा तोता देते हैं। तो क्या होता है, सभी जो राजकुमारियाँ होती है वो खुश हो जाती है और वे रोज़ाना उनके साथ क्या करती है, 1 घंटा बिताती थी। जो तोता होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो 7 भाषाओं में बोलते थे कि जो राजा और सुंदर पोली भगवान जो है, राजा और सुंदर पोली कौन है, वो रानी के लिए बोल रहे हैं कि रक्षा करे। एक सुबह क्या होता है, राजकुमारी सितंबर होती है, जो सितंबर होती है, वो अपने तोते को मरा हुआ पाती है। वो उससे क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोती रहती है। फिर क्या होता है, राजा और रानी को कई बार जाना होता है तो वो अपने नौकरों को बोलते हैं कि वो राजकुमारी को खाना दिए बिना न सुलाए। लेकिन वो जो उन्हें पार्टी में जाना होता है राजा रानी को, तो वो तो चले जाते हैं और उसको, राजकुमारी को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जो राजकुमारी होती है वो अपने कमरे में बैठी होती है और एक छोटी सी चिड़िया को आता हुआ देखती है। और वो क्या करती है, तो जो चिड़िया आती है वो राजा के बगीचे, सुनहरी मछली और विलो के पेड़ आदि के बारे में गाना गाने लगती है। और इस सब को सुनकर, उसका गाना सुनकर क्या होती है, वो अपने रात का खाना भूल जाती है। राजकुमारी को जो पहले वो पक्षी होता है वो प्रणाम करता है और फिर पूछता है कि क्या वह अपने तोते की जगह उसको अपने पास रख लेगी। लेकिन वो पक्षी क्या होता है, वो पहले सुंदर तो नहीं होता, लेकिन जो जब राजकुमारी ने ताली बजाई तो वह गाने लगा और वह क्या होती है, सो जाती है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया पक्षी को और नहलाया भी। वह उसे राजा और अपने बहनों के पास ले गई। हर कोई उसका गाना देखकर और सुनकर क्या होता है, खुश हो जाता है। राजा क्या होता है, पक्षी की जो सिंगिंग होती है उससे प्रभावित हो जाता है और उसने कहा कि वह तो इसका गाना सुनना पसंद करेगा। और वह तोतों की आवाज़ें सुनकर थक भी चुका है। फिर क्या होता है, जो अन्य दूसरी राजकुमारी होती है वो सितंबर से यानी सितंबर से जलन महसूस करने लग जाती है। और उन्होंने क्या है, सितंबर से बोला कि हम तुम्हारे लिए एक नया तोता खरीद कर ला देंगे। लेकिन उसने कहा कि उसके पास तो पहले से ही एक पालतू पक्षी है, वह क्या है, बुलबुल की भांति मधुर गीत गाता है और उसे तोते की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उससे बोला कि ये पक्षी कभी भी उड़ता रहता है, इसलिए उसे पिंजरे में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह किसी दिन उड़कर चला जाए और वापस ना आए। फिर क्या होती है, राजकुमारी चिंता में डूब जाती कि कहीं ये भी तो तुझे छोड़कर नहीं चला जाएगा। इसलिए क्या करती है, वो उसको पिंजरे में बंद कर देती है। पक्षी पूछता कि तुमने मुझे पिंजरे में बंद क्यों कर दिया। तो उसने कहा कि जो हमारे महल में बिल्लियां हैं और तो वो तुम्हें खा जाएगी, इसलिए मैंने, तुम सुरक्षित रहो इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया है। तो फिर क्या होता है, पक्षी जो होता है वो बोलता है कि अगले दिन तुम पिंजरा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन वो मना कर देती है। फिर राजकुमारी सितंबर उसे गाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं गाता। फिर वह पेड़ और नदी आदि, वो बोलता है कि मुझे तो पेड़ और नदियाँ देखनी है। लेकिन जब उसको खाने के लिए खाना दिया जाता है तो वो पक्षी खाना भी नहीं खाता। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जो पक्षी होता है वो बोलता है कि अगर वह आज़ाद नहीं होता वह गा नहीं पाएगा और मर जाएगा। वो बोलता है कि, फिर क्या होता है कि जो राजकुमारी होती है वो उसको आज़ाद कर देती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें आज़ाद तो करी हूँ, तुम प्रॉमिस करो तो कि तुम उड़कर कहीं चले नहीं जाओगे, तुम वापस आ जाओगे। फिर क्या होता है, वो अपनी खिड़की खुली रखती है और वो पक्षी क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। फिर क्या होता है, वो पक्षी होता है वो राजकुमारी के लिए बहुत सुंदर सुंदर गाने गाता है। तो राजकुमारी सितंबर क्या होती है, बड़ी होकर बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है और उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हो जाती है। लेकिन जो दूसरी बहनें थी उसकी, वो बदसूरत थी और उनकी जो शादियाँ होती है राजा के पार्षदों से कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके
MCQ करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ श्याम नेम्ड हर डॉटर्स आफ्टर द मंथ बिकॉज, मतलब जो श्याम की जो रानी होती है वो अपनी बेटियों के नाम महीनों के नाम पे रखती है, क्यों? ए ऑप्शन है इट वाज इजी टू रिमेंबर, मतलब ये याद करने में आसान था। बी है दे वर बोर्न इन दोज मंथ्स, क्योंकि वो उन्हीं महीनों में पैदा हुई थी। सी है द किंग हैड आस्क्ड हर टू डू सो, क्योंकि राजा ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। डी है द क्वीन लव्ड दोज नेम्स, क्योंकि रानी को उनके नामों से प्यार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इट वाज इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगेस्ट ऑफ द क्वीन्स डॉटर्स वाज नेम्ड, जो रानी की सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम क्या था? ए ऑप्शन है मार्च, बी है सितंबर, सी है दिसंबर, डी है अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस सितंबर गोट अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज, मतलब जो प्रिंसेस होती है जो सितंबर उसको जो ग्रीन पैरेट जो हरा तोता सुनहरी पिंजरे में कब मिलता है? ए ऑप्शन है ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, बी है ऑन द क्वींस बर्थडे, रानी के जन्मदिन पर, सी ऑन द किंग्स बर्थडे, राजा के जन्मदिन पर, डी ऑन हर सिस्टर्स बर्थडे, उसकी बहन के जन्मदिन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑन किंग्स बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पैरेट डाइड द क्वीन, जब जो तोता होता है मर जाता है तो रानी क्या करती है? ए ऑप्शन है गेव अनदर पैरेट टू प्रिंसेस सितंबर, जो राजकुमारी सितंबर होती है उसको दूसरा तोता दे देती है। बी है कंसोल्ड हर, उसको सांत्वना देती है। सी है पनिश्ड सितंबर को दंड मिलता है। डी है डिडंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पनिश्ड सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिटिल बर्ड केम इनटू द रूम ऑफ प्रिंसेस सितंबर व्हेन, मतलब जो एक छोटा पक्षी होता है वो राजकुमारी सितंबर के कक्ष में आता है कब? जब ए ऑप्शन है इट वाज मॉर्निंग, सुबह थी। बी है हर मेड्स ऑफ होनर ओपन द विंडो, जब उसकी जो मेड होती है वो खिड़की खोलती है। सी द प्रिंसेस वाज फास्ट एस्लीप, जो प्रिंसेस होती है वो गहरी नींद में थी। डी है द प्रिंसेस वाज क्राइंग एंड वाज हंग्री, जो राजकुमारी होती है वो रो रही थी और भूखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द प्रिंसेस वाज क्राइंग एंड वाज हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लिटिल बर्ड हैड फिनिश्ड हिज सॉन्ग द प्रिंसेस, मतलब जब छोटा पक्षी अपना गाना बंद कर देता है, ख़त्म कर देता था, तो प्रिंसेस जो राजकुमारी क्या करती थी? क्या किया? ए ऑप्शन है फॉरगॉट हर हंगर, अपनी भूख भूल गई। बी किस्ड द बर्ड को किस किया। सी शट द विंडो, खिड़की बंद कर दी। डी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, मतलब पक्षी को उड़ जाने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फॉरगॉट हर हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल ओपिनियन इन द किंग्स पैलेस वाज दैट, जो सामान्य जो विचार था राजा के महल में वो क्या था? ए ऑप्शन है द पैरट्स वर बेटर, तोते जो होते वो बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं मतलब। बी है द बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स, मतलब जो पक्षी है वो तोतों से अच्छा गा रहा है। सी है द बर्ड वाज ए डिवाइन क्रिएचर, मतलब जो बर्ड है वो एक डिवाइन मतलब देविक रचना है। डी है द बर्ड साउंड बी पुट इन शुड बी पुट इन द केज, मतलब जो पक्षी है उसको पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द सिस्टर्स ऑफ प्रिंसेस सितंबर ऑफर्ड टू बाय हर अ पैरेट बिकॉज, तो प्रिंसेस सितंबर है उसकी जो सभी बहनें उसको ये ऑफर देती है कि वो उसके लिए एक तोता खरीद देगी, क्यों? की ए ऑप्शन है दे वर जेलस ऑफ द बर्ड, मतलब जो वो है पक्षी से जेलस थी। बी है दे रियली वांटेड हर टू हैव ए पेट बर्ड, क्योंकि वो सच में चाहती थी कि उसके पास एक पेट बर्ड हो। सी है द किंग हैड आस्क्ड देम टू डू सो, राजा ने उनको ऐसा करने के लिए बोला था। डी है द क्वीन हैड आस्क्ड देम टू डू सो, रानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दे वर जेलस ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड प्रिंसेस सितंबर मैरी, प्रिंसेस सितंबर मैरी से किसने शादी की थी? ए ऑप्शन है किंग ऑफ कंबोडिया,
बी है किंग ऑफ कोलंबिया, सी है किंग ऑफ कनाडा, डी है किंग ऑफ चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किंग ऑफ कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड गॉड गुड ग्रेशियस मी हाउ आई एम ही एक्सक्लेम। ए ऑप्शन है मेलोडियस, बी है ग्रेटफुल, सी है फॉर्चुनेट, डी है स्टिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ट्राइड टू वेक हिम अप ही लुक्ड एज इफ ही वाज। मतलब जो अगली सुबह राजकुमारी होती है वो अपने पैरेट को उठाना चाहती है तो वो क्या देखती है। ए ऑप्शन है स्टील मेड, वह पागल है अभी तक, बी टायर्ड थका हुआ, सी फाइन ठीक है, डी डेड मर चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द बर्ड रिजेक्ट सेप्टेम्बर्स ऑफर टू टेक हिम आउट एवरी डे। मतलब जो पक्षी होता है वो सितंबर का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर देता था। ये ऑप्शन है ही लव्ड स्टेइंग इन सैंड, मतलब कि उसको अंदर रहना ही पसंद था पिंजरे में। बी है ही लव्ड लुकिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से बाहर झांकना पसंद करता था। सी है ही डिडंट लाइक प्रिंसेस सेप्टेम्बर, क्योंकि उसको प्रिंसेस सेप्टेम्बर पसंद नहीं थी। डी ही डिडंट लाइक द व्यू थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ही डिडंट लाइक द व्यू थ्रू द बार्स ऑफ द केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट कंडीशन डिड द बर्ड एग्री टू स्टे इन ऑल नाइट। मतलब जो पक्षी की कौन सी शर्त पे वो पूरी रात रुकने के लिए तैयार होता है। ए ऑप्शन है इफ़ सी केप्ट हिम इन इट फॉर एवर, कि वो हमेशा उसको उसमें रखेगी। बी है इफ़ सी गेव हिम फूड, वो उसको खाना देगी। सी है इफ़ सी लेट हिम स्लीप, वो उसको सोने देगी। डी है इफ़ सी लेट हिम आउट इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह उसको पिंजरे से आज़ाद कर देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इफ़ सी लेट हिम आउट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी। मतलब कि वो उठती है और कमरे से चली जाती है मतलब आपस में बातें करते हुए। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर, और लेफ्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कैसा छोड़ जाती है। ए है रिलीव्ड, बी है सेटिस्फाइड, सी है अनेक्शियस, डी है अनईजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अनईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड द लिटिल बर्ड गॉन। जो छोटा पक्षी होता है वो कहाँ चला जाता है। ए ऑप्शन है टू विजिट हिज फादर, अपने पिताजी के पास मिलने। बी है टू विजिट हिज मदर, अपनी माँ के पास। सी है टू विजिट हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर के पास मिलने। डी है टू विजिट हिज मदर इन लॉ, अपनी सास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू विजिट हिज फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफर डिड द अदर प्रिंसेस मेक टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर। जो दूसरी प्रिंसेस होती है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को क्या ऑफर करती है। ए ऑप्शन है टू बाई हर द बर्ड, उसके लिए पक्षी खरीदने का। बी है टू बाई हर ए केज, पिंजरा खरीदने का। सी है टू बाई हर ए डॉग, एक कुत्ता खरीदने का। डी है टू बाई हर ए ग्रीन एंड येलो पैरेट, उसको एक हरा और पीला तोता खरीदने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू बाई हर ए ग्रीन एंड येलो पैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पैरेट्स रिमाइंड द किंग ऑफ। जो पैरेट होता है तोता होता है वो किंग को क्या रिमाइंड करवाता है। ए ऑप्शन है पैरेट्स, बी है नेचर, सी है हिज डॉटर्स, डी है हिज काउंसलर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिज काउंसलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज एनी मोर। जब उसने अपना गाना पसंद किया तो राजकुमारी ने क्या करना बंद कर दिया था। ए ऑप्शन है नोट अंग्री, भूखी नहीं थी। बी है नोट स्लीपी, स्लीपी नहीं थी। सी नोट सैड, उदास नहीं थी। डी नोट क्राइंग, रोना बंद कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट क्राइंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी लैंग्वेज कुड दे से प्रेटी पोली। जो तोते होते थे वो कितनी भाषाओं में प्रेटी पोली बोलते थे। ए ऑप्शन है 5 5, बी है 6 7 7 7, सी है 9 9, डी 11 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पैरेट्स से।
जो तोता होते थे वो 7 भाषाओं में क्या बोलते थे? ए ऑप्शन है गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। बी है प्रेटी पोली। सी बोथ एंड ए एंड बी। डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट। वट हैबिट ऑफ दे टॉकिंग अबाउट? मतलब जो राजा होते हैं सियाम के, उनको क्या थी, एक आदत थी। तो उसकी क्या आदत थी? ए ऑप्शन है गिविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दैम। मतलब जो उनको अपने जन्मदिन पर गिफ्ट देना पसंद था, ना कि लेना। बी है रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे इंस्टेड ऑफ गिविंग दैम। मतलब अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेना पसंद था, ना कि देना। सी है रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन अदर्स बर्थडे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू दैम। मतलब जो दूसरों के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट लेना पसंद था, ना कि देना। डी है गिविंग गिफ्ट्स टू अदर्स ऑन देयर बर्थडे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम दैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गिविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डॉटर्स डिड दे हैव? जो राजा रानी होते हैं उनकी कितनी बेटियां होती है? ए है 7 7। बी है 8 8। सी है 9 9। डी है 10 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 9। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर? प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो एक कहानी है, इसके राइटर कौन है? ए ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग। बी है रविंद्रनाथ टैगोर। सी है टी एस एलियट। डी है सोमरेस्ट मौघम। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सोमरेस्ट मौघम। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।